हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके दो पार्ट्स हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन पार्ट पे स्टूडेंट मैंने 24 वीडियोस बनाए हैं। उसके ऑनवर्ड्स जो है 25th वीडियो से मैंने रिफ्रैक्शन पार्ट पढ़ाया आपको। तो आज स्टूडेंट इसका लास्ट वीडियो है रिफ्रैक्शन पार्ट का, वीडियो नंबर 43। तो जो भी स्टूडेंट मेरा चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और स्टूडेंट, मैं क्या करूँगा, प्रीवियस 4 वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, तो आप आई बटन को क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। और जो स्टूडेंट इस चैप्टर लाइट पे पूरे वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं क्या करूँगा कि एंड स्क्रीन पे मैं प्लेलिस्ट लगा दूँगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी वो सारे प्रीवियस वीडियोस सारे के सारे लाइट चैप्टर पे देख सकते हो। तो चलो स्टूडेंट, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो स्टूडेंट मेरा टॉपिक है वो है पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और diverge the rays of light falling on it। स्टूडेंट, पावर ऑफ लेंस होता क्या है? लेंस के पास स्टूडेंट एबिलिटी होती है कि वो क्या करता है, लाइट रेज को जो भी लेंस पे गिरेंगी या तो वो उसको कन्वर्ज करेगा या उन रेज को वो डाइवर्ज करेगा। जो भी रेज लेंस पे पड़ेगी तो लेंस क्या करेगा, उस रे को या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। कन्वर्ज में क्या होता है स्टूडेंट, वो सारी की सारी पैरेलल रेज जो भी लेंस पे पड़ेंगी वो लेंस पे टकराने के बाद क्या होगा, क्लोज आ जाएंगी और एक पॉइंट पे जाकर वो एक्चुअली सारी की सारी पैरेलल रेज मीट कर जाएंगी, उसे हम बोलते हैं कन्वर्ज। और डाइवर्ज में क्या होता है, जितनी भी पैरेलल रेज ऑब्जेक्ट के टॉप से आके लेंस पे गिरेंगी तो लेंस पे टकराने के बाद वो क्या हो जाएगा, दूर दूर चली जाएंगी, उन्हें हम बोलते हैं डाइवर्ज। इट इज़ मेजर्ड बाय द reciprocal of its focal length in meters। it is denoted by capital P। स्टूडेंट, अगर हमें क्या करना है, पावर ऑफ लेंस अगर हमें फाइंड करनी है तो हमने क्या करना है, जो हमें फोकल लेंथ दी होगी उसी फोकल लेंथ का हमने क्या कर देना है कि रेसिप्रोकल लगा देना है। लेकिन कंडीशन ये है कि फोकल लेंथ जो है वो मीटर में होनी चाहिए, और पावर ऑफ लेंस को स्टूडेंट हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो कैपिटल P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। तो अगर स्टूडेंट हमने जनरली स्टूडेंट क्या होता है, फोकल लेंथ हमें सेंटीमीटर्स में दी होती है, मीटर में हमें रेयर केस में फोकल लेंथ दी होती है, मैक्सिमम हमें 99% जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में दी होती है। तो इसके पावर के हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला है जिसमें फोकल लेंथ की वैल्यू मीटर में लगती है, जो कि पहला फार्मूला है, और दूसरा फार्मूला है जिसमें हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ की वैल्यू जो सेंटीमीटर में दी है वही डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला है P इज इक्वल टू 1/f, लेकिन ये जो f है ये हमने मीटर में लिया हुआ है। और जो दूसरा फार्मूला है वो है P इज इक्वल टू 100/f। इस केस में हमने क्या किया है, फोकल लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर में ली है। जो भी वैल्यू हमें फोकल लेंथ की सेंटीमीटर में दी होगी तो अगर हम सेकंड फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारा आंसर जो है वो इजीली आ जाएगा। द ग्रेटर इज द फोकल लेंथ, द स्मॉलर इज द पावर ऑफ अ लेंस एंड वाइस वर्सा। स्टूडेंट, आप देख ही रहे हो रिलेशन में कि पावर ऑफ अ लेंस न्यूमरेटर में है और फोकल लेंथ डिनोमिनेटर में है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि एक क्वांटिटी एक साइड पे न्यूमरेटर में होती है और दूसरे साइड पे डिनोमिनेटर में होती है तो उसमें रिलेशन बनता है इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन में स्टूडेंट क्या होता है, एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, अगर फोकल लेंथ किसी लेंस की ज़्यादा होगी तो पावर उसकी क्या होगी, कम होगी। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा होता है उसका बिल्कुल उलट, अगर फोकल लेंथ किसी की कम होगी तो पावर उसकी ज़्यादा होगी। द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव वेयर एज द पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फोकल लेंथ जो होती है कन्वेक्स लेंस की, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए पावर भी कन्वेक्स लेंस की क्या है, पॉजिटिव है।
और जबकि कनकेव लेंस की क्या होती है, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है उसका, नेगेटिव होता है, और पावर भी उसकी नेगेटिव होती है। एक्चुअली ये तीनों चीज़ें स्टूडेंट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, और पावर का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ। तो ये तीनों आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं, और तीनों के साइन जो हैं वो एक जैसे होंगे स्टूडेंट। कन्वेक्स लेंस के केस में तीनों चीज़ें पॉजिटिव होंगी, एफ भी पॉजिटिव होगा, आर भी पॉजिटिव होगा, और पी भी पॉजिटिव होगा। एफ स्टैंड फॉर फोकल लेंथ, पी स्टैंड फॉर पावर ऑफ अ लेंस, एंड आर स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कन्वेक्स लेंस के केस में ये तीनों पॉजिटिव, और कनकेव लेंस के केस में ये तीनों नेगेटिव होंगे। इट्स ऐसा यूनिट इज डायोप्टर, जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। तो पावर ऑफ अ लेंस का ऐसा यूनिट क्या है स्टूडेंट, वो है डायोप्टर, जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। तो चलो स्टूडेंट हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। वन डायोप्टर की डेफिनेशन क्या होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द पावर ऑफ अ लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। स्टूडेंट किसी भी लेंस की पावर को हम 1 डायोप्टर तब बोलेंगे अगर उस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 1 मीटर होगी या फिर 100 सेंटीमीटर होगी। तो रिलेशन क्या बनेगा, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/मीटर, दैट इज 1d इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। द पावर ऑफ अ लेंस कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डायोप्ट्रीमीटर। स्टूडेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, किसी भी लेंस की जो पावर है उसको मेजर करता है, डायरेक्टली मेजर करता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है डायोप्ट्रीमीटर। इट इज़ यूज्ड बाय ऑप्टिशियन टू मेजर द पावर ऑफ अ स्पेक्टिकल लेंसेज। तो इसका इस्तेमाल क्या करते हैं स्टूडेंट, ऑप्टिशियंस करते हैं, जो आँखों के डॉक्टर होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी लेंस की पावर को फाइंड आउट करने के लिए। तो बात करते हैं स्टूडेंट हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, पावर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। स्टूडेंट कम्बिनेशन का वर्ड बना है कंबाइन से। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। तो पावर तो हमने अभी समझा दिया, पावर ऑफ अ लेंस। इफ़ अ नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट देन द पावर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। स्टूडेंट होता क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा लेंस को क्लोजली कॉन्टैक्ट में लाते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, तो जो पावर ऑफ कम्बिनेशन होगा लेंसेज का वो सिंपली क्या होगा, उन इंडिविजुअल लेंसेज की पावर का एल्जेब्रिक सम होगा। यानी कि उनको हम सिंपली प्लस माइनस कर देंगे, दोनों लेंस की जो भी पावर होगी उनको हम सिंपली प्लस माइनस करेंगे, जिससे हमें टोटल पावर मिल जाएगी। दैट इज़ P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन। जितने भी हमारे पास लेंसेज होंगे उन सब की पावर को हमने क्या करना है, सिंपली एड अप कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, if a convex lens of power plus 5 diopter and a concave lens of power minus 3 diopter are placed in contact with each other, then their resultant power will be। अगर स्टूडेंट मान लो हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर जो है वो 5D है, प्लस 5D है, और एक कनकेव लेंस है जिसकी पावर माइनस 3D है। अगर हम उनको क्लोज कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो जो रिजल्टेंट पावर होगी उन दोनों की कंबाइंड जो पावर होगी वो बराबर होगी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इस केस में हमने 2 ही लेंस लिए हैं तो P1 प्लस P2 आएगा। अगर 3 होंगे लेंस लिए होंगे तो फिर P1 प्लस P2 प्लस P3 आ जाएगा। तो P1 की वैल्यू यहाँ प्लस 5 है और P2 की वैल्यू माइनस 3 है। तो नेट आंसर इनका आएगा प्लस 2 डायोप्टर। आंसर पावर का, नेट पावर का आंसर क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब है दिस शोज दैट अ कम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर प्लस 5D and a concave lens of power minus 3D has the resultant power of plus 2D। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने देखा कि एक कन्वेक्स लेंस जिसकी पावर 5D है और एक कनकेव लेंस जिसकी पावर माइनस 3D है, उनका रिजल्टेंट पावर कितना आ गया, प्लस 2D। तो इसका ये मतलब हो गया, सो दिस कम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस बिहेव्स लाइक अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर प्लस 2D। इसका मतलब हो गया स्टूडेंट, दोनों की जो रिजल्टेंट पावर है और दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो कन्वेक्स लेंस आया है और उसकी पावर प्लस 2 डायोप्टर आई है। कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज यूज इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कैमराज, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स टू इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ द इमेज। स्टूडेंट कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का जो इस्तेमाल है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में होता है, जैसे कि कैमरा में होता है,
माइक्रोस्कोप में होता है, टेलीस्कोप में होता है, उससे क्या होता है, इमेज की जो शार्पनेस होती है वो बढ़ जाती है। शार्पनेस बढ़ाने के लिए स्टूडेंट दोनों जो लेंस होंगे वो सेम नेचर के लेने पड़ते हैं। अगर हम ऑपोजिट नेचर के लेंगे तो उससे पावर या शार्पनेस इमेज की कम हो जाएगी। जैसे आपने कैमरा में देखा होगा, कैमरा में दोनों कन्वेक्स लेंस लगते हैं, उसी तरह से माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में भी जो दोनों लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस, दोनों के दोनों जो लेंस होते हैं वो सेम नेचर के होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो इमेज की शार्पनेस है या उनकी जो टोटल पावर है, कंबाइंड पावर है उन दोनों लेंसेज की, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसे भी ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे मेरे प्रीवियस वीडियो देखने में इस चैप्टर लाइट पे, तो वो उनके लिए मैं क्या करूँगा, एंड स्क्रीन पे मैं प्ले लिस्ट लगा दूँगा। आप प्ले लिस्ट को प्ले करके भी मेरे सारे वीडियोज़ देख सकते हो। थैंक यू वंस अगेन स्टूडेंट्स।